नीचे आ रहा है। अच्छा ये मैंने खुला कहाँ है? अरे ये खुल रहा है। अभी जो हम रिपोजिटरी खोले रहते हैं एजेंटिक किया है, उसके अंदर हम स्टेप 01 के अंदर किया है। ये जो फर्स्ट वाला जो स्टेप है ये मैंने व्हाट्सएप पे लिंक भी भेज दिया आप लोगों को। ये हम रिपोजिटरी इस वाले स्टेप में जो जितने भी स्टेप्स हैं वो हम कर रहे हैं, जिसमें से अभी जो हमने स्टेप करना है वो स्टेप 02 ओपन करना है। ठीक है, तो अगेन लर्न एजेंटिक क्या है 01 एआई एजेंट फर्स्ट, और उसके अंदर ओपन राउटर का स्टेप है ये हम कर रहे हैं। अच्छा ओपन राउटर क्या चीज है? यहाँ अगर मैं हेडिंग बोलूँ तो आपको पता चल जाए कि ओपन राउटर क्या चीज है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत सारे एलएलएम्स को एक ही जगह पर प्रोवाइड करता है। तो अगर मैं ओपन राउटर की वेबसाइट पे जाऊं तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे एलएलएम्स को अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कर दिया आपको लिए, ताकि आपको अगर जेमिनी यूज करना है तो जेमिनी की अलग वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, ओपन एआई यूज करना है तो ओपन एआई की अलग जाने की जरूरत नहीं है। आपको सारे एलएलएम इस एक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो तकरीबन यहाँ पे 50 एलएलएम जो है आपको फ्री में यूज करने को मिलता है। तो 50 बहुत ज़्यादा एलएलएम है, जिसमें से हमारे पास जेमिनी भी है और उसके अलावा हमारे पास डीपसीक भी है और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं। अगर आपको मॉडल्स की लिस्ट देखनी है तो ये मॉडल्स का टैब आ रहा है ऊपर, यहाँ पे जाके आप जो है सारे मॉडल्स देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके पास मॉडल्स मौजूद हैं। ओपन एआई के भी है लेकिन वो पेड हो गया, आपके पास 50 फ्री है लेकिन कुछ आपके पास डायरेक्ट पेड है। तो इस तरह से हमारे पास जेमिनी भी इसमें मौजूद है और यहाँ पे बहुत सारे एलएलएम मौजूद है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा इन्होंने कहा है कि सारे एलएलएम हम प्रोवाइड करते हैं आपको अपने प्लेटफॉर्म पे, आप चाहो तो जो है चैट कर सकते हो इन एलएलएम के साथ हमारी वेबसाइट में रहते हुए। तो जैसे ही मैं चैट के ऑप्शन पे गया तो यहाँ देखिए मैं जो है क्या कर सकता हूँ, डिफरेंट एलएलएम से कम्युनिकेट कर सकता हूँ एक प्लेटफॉर्म रहते हुए। तो फॉर एग्जांपल मैं फ्लैगशिप मॉडल्स में जाता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास सबसे टॉप के जो मॉडल्स हैं वो आ जाते हैं, जो कि है एंथ्रोपिक का क्लॉड, चैटजीपीटी 4.1, जेमिनी और ये ग्रॉक एक्सएएल। इसमें अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे मैं कोई भी प्रॉम्प्ट देता हूँ तो ये चारों एलएलएम चलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ नीचे रैंडम मुझे सजेशन दे रहा है कि कोई सा भी आप चला लो, तो मैं एक सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे चारों चलने की कोशिश करिए। अब जाहिर सी बात है कि सारे पेड है, क्लॉड 3.7 पेड है, 4.1 भी पेड है, जेमिनी 2.5 कुछ हद तक फ्री है, ग्रॉक 3 भी पेड है। तो मेरे पास भाई ये एरर आ गया जिसका मतलब भाई पेड वाले तो मैं यूज नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास अगर आपने पेड सब्सक्रिप्शन ले ली तो आप एक ही चैट पे मुख्तलिफ एलएलएम को एक साथ कॉल करा सकते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं, ओपन राउटर की वेबसाइट पे जाके ये सारे एलएलएम हम यूज कर सकते हैं। दूसरा तो हमारे लिए एक बार काफी चीज है, हमें इनकी वेबसाइट पे जाके क्या सर्च करना, हमें जो भी सर्च करना होगा हम चैटजीपीटी पे जाएंगे लिखेंगे हमें मिल जाएगा उससे रिलेटेड। तो ये वाली चीज हमारे तक काम नहीं है, डेवलपर्स के तक काम नहीं है। ओपन राउटर ने कहा है कि ये हमें एपीआई भी देते हैं, मतलब ये जितने भी एलएलएम हैं हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर भी उन्हें यूज कर सकते हैं। मुझे जेमिनी की एपीआई भी नहीं चाहिए होगी, मुझे चैटजीपीटी की एपीआई भी नहीं चाहिए होगी, मुझे क्लॉड की एपीआई नहीं चाहिए होगी, मुझे सिर्फ ओपन राउटर की एपीआई भी चाहिए होगी। और ओपन राउटर रिस्पांसिबल होगा इन सारे एलएलएम से कम्युनिकेट करने के लिए। तो मतलब ओपन राउटर इन शॉर्ट हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हमारे पास बहुत सारे एलएलएम ऑफर करता है, जिसमें से 50 एलएलएम ऐसे हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए।
जाहिर है उसमें अनलिमिटेड तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ लिमिट होगी। वो सारी लिमिट्स यहाँ हमारा जो स्टेप था उसमें लिखी गई। ये तो यहाँ पे लिखा है ओपन ऑर्डर फ्री मॉडल्स रेट लिमिट। तो यहाँ रेट लिमिट है 200 रिक्वेस्ट पर डे। 200 रिक्वेस्ट पर डे आप जो है इसको यूज कर सकते हो, जो कि टेस्टिंग और डेवलपमेंट के लिए बहुत है। हम आराम से डेवलपमेंट कर देंगे, टेस्टिंग वगैरह कर देंगे। तो ओपन राउटर के बारे में भी हमने देखा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हमें बहुत सारे एलिमेंट मिल रहे हैं। इसको यूज करने के दो तरीके हैं। एक उनकी वेबसाइट जो कि हमारे इतने काम की नहीं है, डेवलपर्स की जो काम की चीजें वो इनकी एपीआईज। अब सवाल ये आता है, आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ी होगी, ये एपीआई क्या होता है? एपीआईज इतनी छुट्टियों के बाद आया ना, सब निकल गया दिमाग से। अगर मैं आपसे बोलूं ओपन राउटर हमें एपीआईज दे रहा है तो इसका क्या मतलब? एंड पॉइंट दे रहा है। इस चीज का एंड पॉइंट क्या मैं कर सकता हूं? एंड पॉइंट से ओपन राउटर से कम्युनिकेट कर सकता हूं। अभी हम यहाँ पे आर्किटेक्चर समझ रहे थे, जिसमें हम क्या समझ रहे थे कि ईमेल जो है वो क्या होगी, फिल्टर होगी कि वो कैश में जानी चाहिए या वो हमारे पास काम की ईमेल है, पूरा हमने एक डायग्राम देखी। अब उस एग्जांपल के अंदर अगर मुझे ईमेल को ट्रैश में भेजना है पाइथन के कोड से, तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जीमेल जो है अपनी एपीआई देता है। तो हमारे पास जीमेल जो है, जीमेल की कुछ ना कुछ आपके पास एपीआईज होंगी। एक एपीआई का एंड पॉइंट हो सकता है सेंड ईमेल, एक एंड पॉइंट हो सकता है इसका, ये बनी बनाई एपीआईज है जो कि जीमेल आपको दे रहा है। एक एंड पॉइंट हो सकता है कि मैं ट्रैश ईमेल, इस ईमेल को अगर आपने ट्रैश में भेजना है। इसी तरह से एक एंड पॉइंट हो सकता है स्पैम में भेजना है, स्पैम ईमेल। तो ये सब हम कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। मतलब मेरे पास एक एप्लीकेशन है जो कि किसी यूजर के अकाउंट पे ईमेल सेंड भी कर रहा है, उसको ट्रैश भी कर रहा है, उसको स्पैम में भी भेज रहा है। अगर मुझे जीमेल में ये सारे काम करने हैं तो जीमेल ने अपनी क्या दी है, एपीआई दी है। एपीआई का मकसद ये है कि हम जो है अपने कोड में लिख के, अपने कोड की हेल्प से क्या कर सके, जीमेल में कोई भी काम करा सके, जैसे सेंड ईमेल, ट्रैश ईमेल, स्पैम ईमेल। इसकी अगर मैं बिल्कुल आसान एग्जांपल दूं, एपीआई क्या करनी होती है। रेस्टोरेंट की एग्जांपल आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी। रेस्टोरेंट के अंदर आप कोई भी चीज ऑर्डर कर रहे हैं तो आपका ऑर्डर कौन लेने आता है? वेटर। वेटर कौन हुआ? वेटर आपकी एपीआई। एपीआई का काम ये है कि मेरे दरमियान, मेरे और शेफ के दरमियान कम्युनिकेशन कराना। शेफ है किचन में, मैं बैठा हूँ टेबल पे, अब मुझे शेफ को ऑर्डर भेजना है, मैं कैसे भेजूंगा? मैं वेटर को थ्रू भेजूंगा। वेटर मेरा ऑर्डर लेके जाएगा, लेके जाने को हम जो ऑर्डर मेरा लेके जा रहा है अपने पास नोट करके लेके जा रहा है, उसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट। मेरा ऑर्डर लेगा, वो लेके जाएगा किचन में। किचन में क्या करेगा, वो हमारा जो शेफ है वो पूरी डिश हमारी बनाएगा, तैयार करेगा, और टाइम लगेगा बनाने में, जाहिर सी बात है। वेटर जब डिश हमारी बना देगा तो शेफ जब हमारी डिश बना देगा तो वही वेटर आपका क्या करेगा, डिश आपके पास लेकर आएगा। जो डिश लेकर आ रहा है उसको हम कह रहे हैं रिस्पॉन्स। मैंने रिक्वेस्ट दी थी एपीआई के थ्रू, वेटर के थ्रू, वहाँ से रिस्पॉन्स आ रहा है उसी वेटर के। तो यही एपीआई का कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी दो सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन अगर करानी हो तो हम एपीआई यूज करते हैं। इस केस के अंदर हम चाह रहे हैं ये जो ओपन राउटर अपनी एपीआई दे रहा है उसके और मेरे सिस्टम के दरमियान कम्युनिकेशन कराना। मतलब मुझे अपना पाइथन का कुछ ऐसा कोड लिखना है जो कि क्या करे, मेरी रिक्वेस्ट लेके जाए, और ओपन राउटर क्या करे, वो एलएलएम से रिलेटेड काम करके मुझे रिस्पांस दे।
उसके लिए भाई ओपन राउटर आपको एपीआईज देता है। अब इसको यूज कैसे करते हैं वो सीखते हैं। आते हैं भाई हमारे स्टेप के अंदर। हमारे पास है स्टेप ओपन राउटर एआई एजेंट्स एसडीके। ओपन राउटर में बहुत अच्छी बात यह है, लास्ट क्लास में हमने एक चीज करी, हमने चैट जीपीटी ओपन एआई का जो एजेंट्स एसडीके था जो हमने इंस्टॉल किया था, उसके साथ हमने किसको कनेक्ट किया था, जेमिनी को कनेक्ट किया। ओपन राउटर भी आपको एक फीचर देता है कि हम ओपन एआई का जो एजेंट एसडीके है उसको किसके साथ कनेक्ट कर सकें, ओपन राउटर के साथ कनेक्ट कर सकें। तो स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे। तो ये मैंने स्टेप खोल दिया है, ओपन राउटर एआई एजेंट्स एक्टिवा एमपी की फाइल खोल दी। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या है, इसमें एक बात से तो बताओ, इन्होंने भी चैट कंप्लीशन एपीआई जो ओपन एआई की है उसी में लिखा है, लेकिन उसमें अभी क्या है, हम डायरेक्ट जब ओपन एआई एजेंट या चैट कंप्लीशन इस्तेमाल करते हैं, कनेक्टिविटी आपने देखा बेस्ट यूआरएल और एपीआई कीज डालते हैं, तो मैनुअली जितने भी इंडिविजुअल्स हमारे पास एलएलएम्स हैं उनकी एपीआई कीज जाके हासिल करना पड़ती है, और हर एलएलएम का बेस्ट यूआरएल भी चेंज करना पड़ता है। इन्होंने कहा कि वो काम जो आप दो काम कर लो ना, मैं आपको करके दूँ, तो आपसे मिलकर एक बेस यूआरएल डालें और एक यूनिफाइड आप कीज डालें। बाकी बैकएंड से जितने भी एलएलएम्स का नाम यहाँ पे चेंज किया करें, सारी चैट कंप्लीशन वाली जो बैकएंड की कोडिंग है इन्होंने की। तो हमें यूनिफाइड एक बेस यूआरएल मिल गया, यूनिफाइड हमें एक एपीआई मिल गई जो कि बैकएंड से दुनिया के जितने भी एलएलएम्स यहाँ पे वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, ऐसे तो सारे नहीं होंगे, हम यहाँ पे कह रहे हैं दुनिया के जितने भी एलएलएम्स हैं, टॉप एलएलएम्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं, फ्री में मौजूद हैं। इवन अगर आप इसके अंदर $100 के $10 इसके अंदर रखते हैं, तो जो पर डे आपकी लिमिट है फ्री वाली वो कितनी थी, 200 रिक्वेस्ट, वो 200 रिक्वेस्ट 1000 रिक्वेस्ट में चले जाए, ठीक है। तो मीन्स $10 रखने का फायदा भी आपको हो सकता है, फ्री में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्होंने चैट कंप्लीशन को इस्तेमाल करने का अपना एक स्टार्टअप बनाया, और वो स्टार्टअप क्या कर रहा है कि यूनिफाइड से इन्होंने कुछ नहीं किया, बेस्ट यूआरएल और जितने भी आपके सर्वर्स की एलएलएम्स उनकी एपीआईज इन्होंने खुद मैनेज की हुई है। तो जब भी किसी बंदे को चाहिए होती है, इन्होंने बेस्ट यूआरएल दिया हुआ, बैकएंड से सिर्फ आप नाम चेंज करते हैं, तो वो सारी की सारी जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन है खुद चेंज करता है, एपीआईज खुद जनरेट करता है, मैनेजमेंट खुद करता है। और प्लस जितने भी पैड वाले आपके एलएलएम्स हैं उनके जो चार्जेस हैं वही चार्जेस रहेंगे जो ओपन एआई चार्ज करता है। अगर आप जिमनाई का पैड सर्विस इस्तेमाल करें तो जिमनाई के जो पैड सर्विस के पैसे हैं वो वही इस्तेमाल होंगे, ये सिर्फ आपके रिक्वेस्ट करके वहाँ पर राउट कर देगा, ये आपसे इजाफी पैसे भी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। कोई नहीं, तो कितने सारे फायदे आपको ये देंगे कि एक सिंगल एंड पॉइंट यानी यूआरएल से और आपकी एक एपीआई की से सिर्फ अब आपकी लाइट एलएलएम की तरह होगी ना, लाइट एलएलएम में किसी एलएलएम का नाम लिखने का कनेक्ट होता था, तो अब यहाँ पे भी सिर्फ एक एलएलएम का नाम चेंज करते हैं वो सारे कनेक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये सी जी अच्छा जी। तो हमारे पास सबसे पहले आपने ओपन राउटर पे साइन अप करने के लिए यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे जाना है, साइन अप करना है। मैंने साइन अप किया, कोई इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। जब आप साइन अप कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे आपका अकाउंट आ रहा होगा राइट साइड में। यहाँ पे मुझे क्या चीज़ चाहिए, मुझे चाहिए कीज, चाबी। किस चीज़ की चाबी, ओपन राउटर को यूज करने की जो की एपीआईज है उसको यूज करने की चाबी चाहिए। अगर मेरे पास चाबी नहीं होगी मैं यूज नहीं कर सकता। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद कीज में जाना पड़ेगा। कीज में मैं जाऊंगा, कीज में जाने के बाद यहाँ पे जो है मैं की बना दूंगा। तो जब आप जेमिनी यूज कर रहे हो तो यहाँ पे जेमिनी पे की बना देते हैं। अगर आप चैटजीपीटी यूज किया हो तो वहाँ की बनेगी। यहाँ ये फायदा है कि की हमने सिर्फ एक का बना, बाकी ये रिस्पॉन्सिबल होगा
अगर हमने चैट जीपीटी यूज करना है, चैट जीपीटी का मॉडल यूज करना है, अगर हमने जेमिनी का मॉडल यूज करना है, ये रिस्पॉन्स क्रिएट की में मैं जाता हूँ, नाम रख देते हैं चैट या कुछ भी नाम रख देते हैं क्रिएट। तो ये मेरे पास मेरी की आ गई है। इस की को मैं अपने पास कॉपी कर लेता हूँ ताकि जो है ये लॉस ना हो। अगर मैं इसको बंद कर दिया फिर की गई, फिर दोबारा बनानी पड़ेगी क्योंकि मुझे याद नहीं है मेरे की। तो की को मैंने, चाबी को मैंने अपने पास कॉपी कर लिया है ताकि मैं इसको यूज कर सकूँ। अच्छा, स्टेप्स पर आते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है साइन अप करना है और क्रिएट एन एपीआई की, हमने ये भी क्रिएट कर लिया। सेलेक्ट अ फ्री मॉडल, तो हम फ्री मॉडल कौन सा यूज करें? फ्री मॉडल की बहुत लिस्ट है, तो हम जेमिनी यूज करते हैं। जेमिनी क्योंकि सबसे ज्यादा फ्री मॉडल में सबसे ज्यादा पावरफुल हमारे पास जेमिनी है, हम जेमिनी यूज करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ लिखा भाई फ्री और पेड मॉडल्स दोनों हमारे पास मौजूद हैं। हमारे पास फायदा ये है कि 50+ पेड मॉडल और फ्री मॉडल हमारे पास मौजूद है, जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। रेट लिमिट, थोड़ा सा रेट लिमिट के बारे में लिखा है कि भाई ऐसा नहीं आप अनलिमिटेड यूज कर दो, मतलब थोड़ी लगेगा। तो इन्होंने कहा है कि 200 रिक्वेस्ट 200 दफा पहले कॉल कर सकते हो एक दिन में। तो ये एक रेट लिमिट है, इससे ज़्यादा बढ़ोगे तो एरर आ जाएगा 402। अच्छा जी, अब हम जो है कोडिंग की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या चीज़ इंस्टॉल करनी है? अच्छा, इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पे ना इसको यूज करने के 2 तरीके बताए हैं। पहले हम ये वाले तरीके से करें, मतलब हम जो है ओपन राउटर की जो एपीआई है उसको डायरेक्टली यूज करेंगे। अभी हम कुछ इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं, अभी हम ओपन राउटर की जो हमारे पास एपीआई है उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। तो उसके लिए मुझे क्या क्या चीजें चाहिए? उसके लिए मुझे सबसे पहले ओपन राउटर एपीआई की चाहिए होगी। तो उसको सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बना लिया था, इसको मैंने अपने पास कॉपी कर लिया। कोलैब पर आता है, कोलैब पर जाने के बाद कीज में जाते हैं। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने ओपन राउटर एपीआई की रखा है जैसे डॉक्यूमेंट में बताया गया, ठीक हो गया। और आपने क्या करना है, आपकी जो की है वो यहाँ पेस्ट करना है। ये वाला स्टेप तो आपने पहले भी 10 दफा किया होगा, तो ये बस वही है कि आपने सेव कर ली। अच्छा, की सेव कर ली, उसके बाद इसको बंद किया। अब इस की को अगर मुझे यूज करना है यहाँ पे तो कैसे कर सकता हूँ? फ्रॉम, इसको याद हो गया, google.colab import यूजर। हमें ये चीज चाहिए, ये यूजर डेटा हमारी हेल्प करेगा क्या चीज लाने में, हमारी जो एपीआई की है वो हमारे कोड में लाने के लिए या हमारी ये तो सीक्रेट्स में रखी हुई है। तो अब क्या लिखूं, जो हमारी एपीआई की है उसका एक वेरिएबल बना लेते हैं एपीआई की, ताकि हमारी एपीआई की इस वेरिएबल में हम स्टोर कर लें यूजर डेटा डॉट गेट। और हमारी जो एपीआई की अभी हमने सीक्रेट्स में डाली थी उसका यही नाम रखा था, ये मेक श्योर कर लेना नाम से। इसको चला लो, चला देते हैं तो हमारी जो एपीआई की है वो अब हमारे पास किसमें आ चुकी है, हमारे वेरिएबल में आ चुकी है। तो अगर मैं इस वेरिएबल को प्रिंट कराऊं तो हमारी एपीआई की प्रिंट होगी, हो जाएगी। तो ये सीक्रेट में हमने इसलिए रखा है ताकि वहां सिक्योर है और हमने अपने पाइथन के कोड में अगर यूज कर दिया तो यूजर डेटा से हम यूज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब 2 चीजें मुझे चाहिए। जब हम एपीआई का मैंने सवाल पूछा तो यहाँ से किसी ने बोला था एंड पॉइंट, किसने बोला था? किसने बोला था? सही बोला था। तो मुझे जो है किसकी एपीआई यूज करती है, ओपन राउटर की एपीआई यूज करती है। तो उसके लिए मुझे उस ओपन राउटर का कुछ ना कुछ यूआरएल मुझे चाहिए होगा, कुछ ना कुछ एंड पॉइंट मुझे चाहिए होगा ताकि मैं उसी को कॉल करूं। क्योंकि एपीआई तो बहुत सारी है, जीमेल की एपीआई है, फेसबुक की
API, ओपन राउटर में भी API है और सबकी API है। मुझे किसकी यूज करनी है? मुझे ओपन राउटर की यूज करनी है। ओपन राउटर ने हमें क्या किया है, उन्होंने URL दिया है जिसको यूज करते हुए हम ये API को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो भी हमारे पास यहाँ रिपोजिटरी में मौजूद है, मुझे डॉक्यूमेंटेशन भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे जो है मेरे पास बेस URL यहाँ पे मौजूद है। ये वो URL है जिसको यूज करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, ओपन राउटर से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ। ये डॉक्यूमेंटेशन में भी मौजूद है, यहाँ लिखा है क्विक स्टार्ट में, मैंने यहाँ पे और रेफरेंसेस दिए हैं, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो बेस URL ये सेम है, सबका आपको भी ये है, सबके अलग अलग नहीं होंगे, बेस URL सेम है। किसी को भी अगर ओपन राउटर से कम्युनिकेट करना है इस URL से करें, ठीक हो गया। तो एक बेस URL मैं ले लेता हूँ और एक कौन सा मॉडल में यूज करने वाला हूँ वो ले लेता हूँ। तो हम कौन से यूज करने वाले हैं? जेमिनी 2.0 फ्लैशलाइट प्रीव्यू 0 का बड़ा नाम है। तो ये दोनों चीजें मैं इनसे दे देता हूँ कि ये हम यूज करेंगे अपने पास। तो ये सबके पास ही सेम रहेगा, मेरे पास भी रहेगा, आपके पास भी ये ही रहेगा। वो भी यूज कर सकते हैं। लाइट आप इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें आपको कॉस्ट बड़ी कम होती है इसकी और फ्री भी है। तो आप 2.5 की मेरे ख्याल में फ्री में आपका फ्री ईयर है, उसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसकी रेट लिमिट ज़्यादा अच्छी होती है। इसमें आप 1500 मैसेजेस पर डे कर सकते हैं। तो हम ये यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने अवेलेबिलिटी रखी है। अगर हमें मुश्किल काम कराना हो तो हम बड़े अलग यूज करते हैं, आसान काम कराना है तो छोटे अलग यूज करते हैं। तो हमने जेमिनी 2.0 फ्लैशलाइट यूज किया जो कि एक छोटा एलएलएम है, जो कि हमारे लिए काफी कॉम्प्लेक्स काम होगा तो हम 2.5 यूज करेंगे। अच्छा, तो ये दो चीजें मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अब एपीआई रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमें एपीआई से रिलेटेड डिटेल्स आ गई मेरे पास, यूआरएल आ गया, मॉडल का नाम आ गया। अब मुझे एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजनी है, जैसे बीटा वाली एग्जांपल में बीटा को मैंने रिक्वेस्ट भेजी। ओके, तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, हमारे पास एक पैकेज है, काम करना अगले सेल में, अगले सेल में ले लेते हैं। हमारे पास एक पैकेज है जो कि आपके पास पहले से मौजूद होता है, जिसका नाम है रिक्वेस्ट, एसवी लगेगा। इस पैकेज को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी यूआरएल पे एपीआई रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो एपीआई रिक्वेस्ट भेजने के लिए मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट रिक्वेस्ट मैं यहाँ पे भेजूंगा, जिसमें जो है हमारी रिक्वेस्ट एलएलएम के पास जाएगी, ओपन राउटर पे राउंड ब्रैकेट लगा। अब ये मुझसे पूछेगा भाई रिक्वेस्ट भेजनी कहाँ है, रिक्वेस्ट जो आप भेज रहे हो भेजनी कहाँ है, तो उसको भेजने के लिए हम क्या बताते हैं, यूआरएल बताते हैं। यूआरएल में हमारे पास क्या चीज पास कर रहे हैं, बेस यूआरएल हम पास कर रहे हैं, जो कि हमने ऊपर बनाया था, मैं दिखा भी दूंगा। बेस यूआरएल के साथ भी हमारे पास कौन सा स्पेसिफिक एंडपॉइंट हम यूज कर रहे हैं, chat/communication। अच्छा, ये क्या चीज है भाई, बेस यूआरएल, और बेस यूआरएल के साथ हमने ये आगे जो चीज लिखी है ये क्या चीज है। जैसे मैं जीमेल की एग्जांपल अभी आपको दे दूंगा, जीमेल का बेस यूआरएल एक ही होगा, मतलब जीमेल से अगर आपने बात करनी है तो उसका बेस यूआरएल एक ही होगा, सेम होगा। अब अगर मुझे ईमेल सेंड करनी है तो उसके आगे मुझे एंड पॉइंट लगाना होगा, कुछ इस नाम का होगा, ऐसी एग्जांपल के तौर पे करता हूं, सेंड ईमेल। ये एंड पॉइंट मेरी हेल्प करेगा ईमेल सेंड करने। इसी तरह से अगर मुझे ईमेल डिलीट करानी है तो डिलीट ईमेल का एंड पॉइंट होगा अलग, इसका काम ये है कि डिलीट करना। स्पैम ईमेल करना है तो उसका एंड पॉइंट होगा। इसी तरह से ये जो ओपन राउटर है, अभी मुझे इस ओपन राउटर की जो एपीआई है इसमें क्या काम कराना है, चैट कम्युनिकेशन वाला काम कराना है, मतलब वही सिंपल चैटबॉट वाला, उसको रिक्वेस्ट भेजूंगा और रिस्पांस जवाब देगा एरर। सबसे पहले हमने यूआरएल बताया,
ये आप लोग का सेम रहेगा। उसके बाद हेडर्स, भाई एपीआई को जब मैं ऐसे यूज करूंगा, एपीआई को अगर मैं ऐसे ही यूज करूंगा तो ऐसे यूज कर सकता हूँ बगैर चाबी के। चाबी भी तो देनी होगी ना एपीआई के साथ, तो चाबी देने के लिए हम यहाँ पे पास करते हैं हेडर्स, और हेडर्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हम देंगे। सबसे पहले हम जो है कंटेंट टाइप एप्लीकेशन हेडर्स के अंदर हम क्या क्या पास करेंगे, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, मतलब ये क्या है, इसका क्या मतलब है, हमारी जो रिक्वेस्ट जाएगी किस फॉर्म में जाएगी, जेसन के फॉर्म में जाएगी, वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी जेसन है। तो हम जेसन में भी भेज सकते हैं, किसी और फॉर्मेट में भी भेज सकते हैं, लेकिन जेसन सबसे ज्यादा यूज होता है। हमने बता दिया हमारी रिक्वेस्ट जो है जेसन फॉर्म में है। सेकंड चीज क्या पास करेंगे, हमारा जो टोकन है वो अगर मुझे अपनी रिक्वेस्ट के साथ भेजना है तो कैसे भेजेंगे, हेडर्स के अंदर ऑथराइजेशन, उसके साथ यहाँ बेरर लिखना है, ये भी लिखना जरूरी है, स्पेस डाल के हमारी जो एपीआई की है वो पास कर दें। बेरर हमारे पास एक प्रोटोकॉल है हमारी एपीआई को पास करने के लिए, तो और भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, लेकिन इतना ही समझे कि जो है आपके पास टोकन के साथ हम बेरर पास करते हैं। ऑथराइजेशन करने के लिए और भी तरीके हैं, इसमें से बेरर एक है जिसमें हम एपीआई को पास करते हैं। क्या चीज, अच्छा इनका सवाल यह है कि यहाँ पे एपीआई किया है या ओपन राउटर एपीआई जो हमने नाम रखा था वो है, तो काम कर लेता है, नाम देख लेते हैं, ऊपर हमने एपीआई की बनाई थी, ये देखिए ये हमने लिखा था, क्या किया था इसमें, सीक्रेट्स में से की निकाल के और किस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, एपीआई की वाले वेरिएबल में। अब अगर मुझे पाइथन में कहीं पे भी यूज करते हैं तो मैं इस वेरिएबल में यूज करूंगा, इसका नाम आप सेम रख दो ओपन राउटर एपीआई भी रख दो, तो सेम भी रख सकते। तो हमने यहाँ पे एपीआई की पास कर, अब हो गया कंप्लीट, नहीं हमने ये तो बता दिया कि भाई हमारे पास चैट कंप्लीशन एपीआई में रिक्वेस्ट भेजनी है, टोकन भी बता दिया, लेकिन रिक्वेस्ट में भेजना क्या है तो बताया। अब तो पेटर मेरे पास आए, पेटर को मैं रिक्वेस्ट भेजूं और ये भी बताऊं कि मैं क्या मुझे चाहिए, क्या होना है, ये तो गलत बात होगी। रिक्वेस्ट के साथ मुझे बताना पड़ता है कि क्या काम, क्या डेटा मैं भेजूंगा साथ, तो डेटा वाला एग्जांपल को मैंने बोला बिरयानी, उस दिन बिरयानी अपने पास नहीं है, बिरयानी लेके चला शेफ को देंगे उसे, तो इस तरह से हम डेटा पास करेंगे। अच्छा डेटा पास करने के लिए किस फॉर्म में हम डेटा पास करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ और जो शेफ है वो सिंधी स्पीकिंग है। अब मुझे शेफ से कम्युनिकेट करना है डेटा के थ्रू, तो यकीनन मुझे कोई ऐसी लैंग्वेज यूज करनी होगी जो शेफ को भी आती हो और मुझे भी आती हो, वो हमारे पास उर्दू लैंग्वेज है, हमारी नेशनल लैंग्वेज, जो कि तकरीबन पाकिस्तान में सबको ही आती है। तो उर्दू लैंग्वेज यूज करते हुए मैं क्या करूँगा, शेफ से कम्युनिकेट करूँगा, बेशक हिंदी हो, पंजाबी हो या अंग्रेज हो, कोई भी हो, लेकिन हमने जो है लैंग्वेज इस तरह से प्रोग्रामिंग के केस में लैंग्वेज कौन सी है, जेसन। तो जेसन में अगर मुझे डेटा भेजना है तो उसके लिए मेरे पास एक फंक्शन है जेसन डॉट डम्प्स, ये क्या करेगा, ये मैं जो भी इसके अंदर पास करूँगा उसको जेसन में कन्वर्ट करेगा, बस ये करेगा। अब आप पूछोगे कि जेसन आया कहाँ से आया, कहीं से नहीं आया, हमने ऊपर से डालना पड़ेगा, हमने इसको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट जेसन। मैंने बताया इसका काम क्या है, जो भी इसके अंदर पास करेंगे उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे बस। तो हमने यहाँ पे जेसन डम्प्स को यूज किया, इसके अंदर मुझे क्या क्या चीजें पास करनी है, इसके अंदर मुझे मेनली दो चीजें पास करनी है, एक मॉडल
भाई कौन सा मॉडल यूज करना है वो, और मैसेजेस मतलब यूजर का प्रॉम्प्ट। आप लोगों ने लाइट एलएलएम के अंदर पढ़ा होगा कि मैसेजेस करके आप लोग इस तरह से ही पास करते हो अपने प्रॉम्प्ट। तो ये हमारे पास एक तरीका है ओपन राउटर से कम्युनिकेट करने का, किसके थ्रू, रेस्ट एपीआई के। तो पूरा को लिख लिया मैंने, पूरे कुछ रह गया, एपीआई रिक्वेस्ट चली जाएगी। चलो काम करते हैं, कोड चला के देखते हैं, कुछ प्रिंट मैंने नहीं कराया, चला के देखते हैं रिक्वेस्ट जा रही है, रिस्पांस आ भी रहा है नहीं आ रहा। क्या हुआ, चलाया तो मैंने, क्या हुआ, एरर आ गया। एरर क्या है, जरा नीचे आते हैं, नेम एरर। नेम एरर आ रहा है, देख लेते हैं। नेम मॉडल इज नॉट डिफाइंड, मतलब वो कह रहा है भाई मॉडल नाम का आपने कोई वेरिएबल बनाया ही नहीं। क्या हमने नहीं बनाया मॉडल नाम का वेरिएबल? बनाया तो है, हमने इसको चलाया नहीं। मॉडल जो है आपने इसके अंदर बताया है गूगल जेमिनी फ्लैश, कोई भी नाम हम दे सकते हैं, मैं बताऊंगा नाम कहाँ से निकाला। तो इस सेल को मैं चला देता हूँ ताकि इसको बेस यूआरएल भी पढ़े, मॉडल भी पढ़े। तो हमने यहाँ पे इसको बता के ये तो कौन सा मॉडल यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स आपको अगर भूल भी जाओ तो मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलाया, चल गया, एरर नहीं आया, तो मतलब चल गया हमारा कोड। देखते हैं कि हमारा रिस्पांस में आया क्या। हमने रिक्वेस्ट भेजी, वेटर हमारा एपीआई हमारा रिस्पांस देकर आया, रिस्पांस में लाइक किया। ये तो नहीं लाइक कि आपका खाना जल्दी होगा, ये तो नहीं लाइक कि भाई आपकी डिश तैयार है, कुछ तो लाइक होगी। तो क्या लाइक है उसको देखने के लिए मुझे अपनी रिक्वेस्ट को क्या करना पड़ेगा, इसी जो भी डेटा को लाया है वो कहीं ना कहीं मुझे स्टोर करना होगा, इस प्लेट में स्टोर करना होगा। मैं एक वेरिएबल में स्टोर करता हूँ जिसका नाम मैंने रिस्पांस रख दिया। ये वो वेरिएबल है जिसके अंदर हमारा जो रिस्पांस आया है उसका डेटा स्टोर है। अच्छा, अब इसको प्रिंट करा देंगे। प्रिंट कराने के लिए अच्छा रिस्पांस जो है वो किस फॉर्म में है, रिक्वेस्ट किस फॉर्म में गई थी, जेसन फॉर्म में गई थी, रिस्पांस भी किस फॉर्म में आएगा, जेसन फॉर्म में। तो उस जेसन को मुझे पाइथन में अगर पढ़ना है तो उसको मुझे किस तरह से लिखना होगा, response.json। तो ये क्या करेगा, ये भाई हमारे पास ऑब्जेक्ट में हमारे रिस्पांस को कन्वर्ट करेगा। तो एक काम करते हैं, इसको वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं और इस वेरिएबल को प्रिंट करा देते हैं। अब देखते हैं क्या रिस्पांस आया। चलाया, रिस्पांस तो आया लेकिन रिस्पांस में क्या है, एरर है। कौन एरर को पढ़ के बता सकता है क्या एरर है? बताता हूँ, नोट करते हैं जी। क्या मसला है, नाम इसका सर हमने ये इसका नाम अपडेट करना है, ये नाम मैंने चेंज कर दिया। तो हम इसका नाम रखेंगे प्रीव्यू 0205 फ्री, ये सब इन्होंने हटा दिया। इसका नाम अब जो इन्होंने रखा है वो है 001 शायद, देख लेते हैं। अच्छा, सबसे आसान तरीके को ओपन राउटर में जाते हैं। तो ये नाम मैंने कहाँ से निकाला, मैंने जब इसे पहले चलाया तो एरर आ गया। एरर देख के समझ तो आ गया क्या एरर है, लेकिन नाम कहाँ से निकाला, कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपने ओपन राउटर की जो वेबसाइट है खोल लेनी है, इनके पास ये सर्च मॉडल आ रहा है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपने कोई भी मॉडल को सर्च कर सकते हो। तो हमें पता है हमने कौन से यूज करने हैं, जेमिनी लाइट यूज करना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ जेमिनी लाइट, तो आ गया, वाला आ गया फ्लैश लाइट, इस पे मैं चलता हूँ। जब मैं इस पे गया हूँ तो इसका नाम लिखा हुआ है, यही नाम बस मैंने बोला। इसकी प्राइसिंग देखो कितना चीप है, 0.075 पर मिलियन को, मतलब बहुत सस्ता है। इसलिए हम जो है छोटे मोटे काम के लिए ये यूज करेंगे। तो कहाँ से सर्च किया, ओपन राउटर की वेबसाइट पे गया, जो भी मॉडल यूज करना है नाम
सर्च करो, जैसे हमने जेमिनी लाइट यूज करता था, वो आ गया आपके पास, उस पर क्लिक किया, क्लिक करते ही आपके पास ये नाम आ गया, ये नाम हमें चाहिए। तो यही नाम मैंने कॉपी किया है और यही नाम मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो सही हो गया हमारे मॉडल का नाम। इस सेल को एक दफा चला देते हैं और नीचे वाले सेल को भी चला देते हैं, तो अब हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। हमारा रिस्पॉन्स आ गया है जिसके अंदर वो आईडी भी आ रही है, प्रोवाइडर भी आ रहा है, मॉडल कौन सा यूज कर रहा है वो भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, क्रिएटेड, मतलब काफी सारी चीजें आ रही हैं। मुझे इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मैसेज के अंदर जो हमारा कंटेंट है, जो उसने रिस्पॉन्स दिया है, जवाब दिया है, बस मुझे वो चाहिए। तो ये भी डॉक्यूमेंट हुआ है यहाँ पे, ये जो जितने भी मैंने स्टेप्स कराए ना सब डॉक्यूमेंट हुए हैं। तो ऐसा नहीं आपको कुछ ज़बानी याद करना है, रटना लगाना, कुछ नहीं करना, भूल जाओ सिंटैक्स, यहाँ से आगे देख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसका अगर सिर्फ मुझे कंटेंट निकालना है, कुछ नहीं करूँ, डेटा वाले वेरिएबल को आपने इस तरह से फॉलो करना है। तो क्या होगा, डेटा के अंदर जाएगा, उसको चॉइसेस मिलेगा, चॉइसेस एक अदर लिस्ट है, तो लिस्ट के जीरो इंडेक्स में जाएगा, जीरो इंडेक्स के अंदर उसको मैसेज मिलेगा, मेरा मैसेज, और मैसेज के अंदर इसको क्या मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा। जब मैं इस कोड को चलाऊंगा तो हमारे पास जो भी मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ, प्रॉम्प्ट क्या दिया मैंने, प्रॉम्प्ट क्या दिया है, ये प्रॉम्प्ट है, और ये आपका बोल रहा है यूजर को स्टार्ट कर दो, यूजर ये प्रॉम्प्ट है। यहाँ जो भी मैं वैसे बोलूंगा कि टैग या जो ये जो से, तो ये हमारा प्रॉम्प्ट है, लेकिन इसको यूज करते हुए हमने सीखा कैसे ओपन राउटर की एपीआई को यूज कर सकते हैं। ये आसान तरीका है, मुश्किल तरीका है, थोड़ा मुश्किल तरीका है। कहाँ पे मुश्किल आ रही है, जब हम डेटा पास कर रहे हैं ना, तो यहाँ हमने ये चीजें याद रखनी होगी, भाई सही सही चीजें ही पास करना है। बाकी एपीआई कॉल करना कोई मुश्किल नहीं, हमारे सेम रहेगा, हमारे एपीआई हेडर्स भी सेम रहेंगे, बस ये वाली चीजें चेंज होंगी। ये सिंक्रोनस कोड है, इसको ये सिंक्रोनस बना सकते हैं जी। उसके लिए फिर आप एसिंक फंक्शन बनाते हैं, उसके अंदर ये फंक्शन कॉल करेंगे, तो ये एसिंक बनता है। तो मतलब एक फंक्शन मैं बनाऊंगा एसिंक्रोनस, ये रिक्वेस्ट वाला कोड उस फंक्शन के अंदर एसिंक्रोनस हो जाएगा। तो फिलहाल ये सिंक्रोनस है, मतलब अगर मैं दो रिक्वेस्ट कराऊं, पहले ऊपर वाली रिक्वेस्ट चलेगी, फिर नीचे वाली रिक्वेस्ट चलेगी, लाइक में लाइक एक करके चलेगी। इस तरह से हमने सीखा रेस्ट एपीआई को यूज करते हुए कैसे ओपन राउटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कल को अगर मुझे यहाँ पे चैट जीपीटी यूज करना हो, क्या चीज चेंज करनी है, मॉडल का नाम, सिर्फ ये मॉडल का नाम चेंज करना। तो फोटो मैं यूज करना चाह रहा हूँ, वो चलने लगेगी। रॉक यूज करना चाह रहा हूँ, नाम चेंज कर दो, चलने लगेगी। ये फायदा है इसका ओपन राउटर का, एपीआई की ही सेम है, कर सकते हैं। डायरेक्ट गूगल जेमिनी यूज कर सकते हैं। ओपन राउटर का फायदा मैंने बताया, ओपन राउटर एक फ्री है, दूसरा आपको एक की मिलेगी, आप चाहो सेम कोड के साथ जेमिनी यूज कर सकते हैं, सेम कोड के साथ चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, सेम कोड के साथ ग्रॉक यूज कर सकते हैं। इसका एसडीके होगा नहीं, लेकिन हम जो एसडीके यूज करेंगे, जो हमने एक स्टैंडर्ड बनाना ना, उतने सारे एसडीके उतने पड़ेंगे, हम एक स्टैंडर्ड हमने बनाएंगे, हम इसका एसडीके यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ओपन एआई का एसडीके यूज करेंगे। ये जो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है ना, ये मैंने कोई एसडीके यूज नहीं किया जिसकी वजह से मुझे सारा कोड लिखना पड़ा, लेकिन हमें आना चाहिए। एसडीके क्या करता है, हमारे ये भी क्या करता है, बैकग्राउंड में ये एसडीके कोई नया काम नहीं करता, लेकिन डेवलपर के लिए आसानी हो जाती है, उसको कम कोड भी करना है, रिक्वेस्ट भेजने। तो ओपन एआई एजेंट्स एसडीके हमारी हेल्प करेगा रिक्वेस्ट एपीआई को कॉल करने में। अच्छा, जो लास्ट क्लास
ये वाला एग्जांपल मैंने आपको बताया, इसमें से कोई भी सवाल का सिंपल सी चीज है। अगेन सिंटैक्स मुझे नहीं याद हो तो सिंटैक्स में सबको वो मसला नहीं है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। हम ये जो जेसन डॉट डॉक्स है, हम अपनी एपीआई रिक्वेस्ट के साथ डेटाबेस में चाहते हैं, तो किस फॉर्म में भेजेंगे? हम भेजेंगे जेसन फॉर्म में। तो यमल में नहीं, जेसन, यमल अलग चीज। जेसन एक आपके पास फॉर्मेट है डेटा ट्रांसफर करने का। मैं अपने कंप्यूटर से डेटा भेज रहा हूँ, इसको ओपन राउटर, तो मैं अपना डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे फॉर्मेट में करूँगा कि ओपन राउटर भी समझ जाए और मेरा पाइथन का कोड भी समझ। हो सकता है ओपन राउटर में PHP में काम किया या जावा में काम किया, तो जेसन एक ऐसा फॉर्मेट है जो हर लैंग्वेज में चलता है। तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे? डिक्शनरी पास करेंगे। डिक्शनरी जेसन डॉट क्या कर रहे हैं? इस डिक्शनरी को कन्वर्ट कर रहे हैं जेसन में, उसको भेज रहे हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट इस तरह से जा रही है और वहां से रिस्पांस आ रहा है। रिस्पांस हमने देख लिया कैसे आ रहा है। लास्ट जो हमारे पास चीज है वो यहाँ पर, अगर मैं नीचे आऊँ, लास्ट क्लास वाला सेम कोड है, कुछ भी नहीं है, सेम कोड है जो लास्ट क्लास में किया है। क्या किया? इस बार हम एपीआई अपनी नहीं लिख रहे, पहले हमने अपनी लिखी थी ना, यहाँ पर हम अपनी नहीं लिख रहे। हम इस एपीआई रिक्वेस्ट को आसान बनाने के लिए कौन सा एसडीके यूज कर रहे हैं? ओपन एआई। तो ओपन एआई क्या करेगा? हमारी हेल्प करेगा, ये जो ओपन राउटर है इससे कम्युनिकेट करना। कैसे? कुछ नहीं करना, क्लाइंट आपने बनाना है सबसे पहले। क्लाइंट के अंदर एपीआई की टाइम करना, मैं पूरा कोड में लिखता, लेकिन जो इसको बस समझ लेते हैं, फिर आपका सवाल भी और पूछ लेंगे, फिर अगली क्लास से कंटिन्यू करेंगे। है आसान चीज। सबसे पहले हमने क्लाइंट बनाना, जिसके अंदर हमारा बेस यूआरएल, अगेन दो बेस यूआरएल आ रहा है, और एपीआई के दोनों हमने पास कर दिए। हमें अपने एसडीके को बताना है कि अब जो तुम रिक्वेस्ट भेजोगे, इसको भेजनी है चैट जीपीटी को नहीं भेजनी, इसको भेजनी है ओपन राउटर को भेजनी है। इसके थ्रू हम बताएंगे, हमने इसको बता दिया कि बेस यूआरएल ये है, एपीआई की ये रे, इसको बता दो। ट्रेसिंग क्लास में मैंने बताया था। हाँ, ये आपके पास क्लास है जो कि आप यहाँ से इंक्लूड करा रहे हो, ओपन एआई के नहीं, एजेंट से नहीं इंक्लूड, ये एक सो जब आप लास्ट क्लास में हमने एजेंट से करा था, चेक कर लेना, शायद उन्होंने एजेंट से चुनी, दोनों सेम ही काम करती है। अगर एजेंट से भी हो रही है ना, सेम काम हो सकता है उन्होंने ऑप्शन दे दिया होगा एजेंट के अंदर भी, बट सेम ही काम करेगी, चाहे आप ओपन एआई से करो या एजेंट से करो। तो खैर एक लाइन आ गई, ट्रेसिंग डिसेबल कर दी, इसका मतलब ये है क्या है? लास्ट क्लास में ओपन एआई का मैंने प्लेटफॉर्म खोल के दिखाया था, ट्रेसिंग क्या होता है। क्या देख सकते हैं फलाना यूजर क्या कम्युनिकेशन कर रहा है, तो उसके लिए ट्रेसिंग होती है, हमने डिसेबल कर दी कि जैसे चैट जीपीटी, अगर आप जीपीटी का कोई मॉडल यूज करो तो उसके लिए ट्रेसिंग आप यूज कर सकते हैं, ये फ्री है। एजेंट बनाने के लिए क्या किया है? नाम पास किया, नाम कुछ भी दे सकते हो, इसका नाम कोई भी दिखने का। इंस्ट्रक्शन क्या थी? सिस्टम प्रॉम्प्ट आपके पास, सिस्टम प्रॉम्प्ट के अंदर आपने जो है पास कर दिया क्या कि भाई हमारा जो रिस्पांस आएगा वो किस हिसाब से आएगा, हमारा एलएलएम किस तरह से काम करेगा, वो हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट में बताया। ये हाई पे कुछ नहीं, हम जब भी इसको रिक्वेस्ट करेंगे 3 लाइनों में पोर्ट्री की सूरत में रिस्पांस आएगा। आप इसको हेल्प बोलोगे 3 लाइन में पोर्ट्री की सूरत में रिस्पांस आएगा। बस ये है, तो सिस्टम प्रॉम्प्ट हमने बता दिया। हमारा टीचर की तरह बिहेव करेगा। मॉडल के अंदर हमने क्या बताया? अमूमन हम पहले, अगर आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो तो यहाँ कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आप मॉडल का नाम लिख देते हो, GPT-4 एग्जाम्पल। लेकिन हम जीपीटी को नहीं यूज कर रहे, हम यूज कर रहे हैं ओपन राउटर। तो उसके लिए हमने ये ओपन एआई चैट कम्युनिकेशन मॉडल की क्लास है, ये हमने ऊपर से कराई, कहाँ है ये?
जब हमने इसमें कोड कराया, इसके अंदर दो चीजें पास करनी होती हैं। एक जो आपका मॉडल है, मॉडल हमारा कौन सा वाला है? जेमिनी लाइट फ्लैश लाइट 00 जो भी हमने पर मॉडल हो गया। मॉडल के अलावा हमने क्या चीज पास करनी है? क्लाइंट, कि भाई हमारी जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कहाँ जाएगी? ओपन एआई पे जाएगी, ओपन राउटर पे जाएगी, या जेमिनी पे जाएगी? कहाँ जाएगी? इस केस में कहाँ पे जा रही है? बेस यूआरएल हमने किसका डाला है? ओपन राउटर पे, ओपन राउटर पे जाएगी। फिर अगेन कुछ भी नहीं है, जैसे लास्ट क्लास में क्या था, रनर डॉट रन का फंक्शन यूज करते हुए हम अपनी रिक्वेस्ट फाइनली भेज रहे हैं। बैकग्राउंड में ये वही काम कर रहा होगा जो अभी हमने कर किया, लेकिन अब ये बहुत अच्छे तरीके में आ गया है। हमें पता है कि क्या क्या चीजें पास करनी है। तो रनर के अंदर हमें सिर्फ एजेंट पास करना होगा और हमारा जो भी इनपुट है कौन है वो पास करना होगा। एक लेवल क्वेश्चन, ये जो स्टेप है ये पढ़ना स्टेप है, एक दफा आप कर लो, फिर उसके बाद जितनी दफा कॉल करो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। रन कॉन्फ़िग का भी है, वो अगली वाली एग्जांपल में हम करेंगे, जिसमें जो है उसमें बताया है रन कॉन्फ़िग से भी कर सकते हो, रन कॉन्फ़िग के बगैर भी कर सकते हो। तो ये वाली इसमें रन कॉन्फ़िग के बगैर की है जो कि चल रहा है। रन कॉन्फ़िग का हम यूज करेंगे जब हमने जो है कुछ एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है, जैसे ट्रेसिंग हमने डिसेबल कर दी थी तो हम कॉन्फ़िग के थ्रू कर सकते हैं। ट्रेसिंग डिसेबल करने का दूसरा तरीका आज आप लोगों ने देखा, एक फंक्शन बनाया जो कि आपने इंपोर्ट कराया है कहाँ से? एजेंट से। ये बनाना फंक्शन है ट्रेसिंग डिसेबल में, कॉन्फ़िग जरूरी नहीं आप पास करें, जरूरत पड़े से तभी आप पास करें। तो ये आपका पूरा कोड देख के कोड समझ अच्छा। लास्ट सवाल, ये एसिंक्रोनस कॉल है, सिंक्रोनस कॉल है? एसिंक्रोनस कॉल है, मतलब मैं दो एरर को एक साथ पैरेलल में भी चला सकता हूं। अगर मैं चाहूं दो रिक्वेस्ट पैरेलल में भी चला सकता हूं अगर ये एसिंक्रोनस कॉल हो। इस वाले केस में अगर आपने रन यूज किया ये एसिंक्रोनस, तभी तो एक ही कॉल है। एसिंक्रोनस फंक्शन अगर आपको चलाना हो तो कैसे चलाना है? async io.run को यूज करते हुए ही चलेगा, ऐसे करता है नहीं चलेगा। हाँ, इसके बाद अवेट लगा के चल सकता है, लेकिन अवेट सिर्फ async फंक्शन के अंदर ही चलता है। तो फिलहाल आप ये सोचो कि async फंक्शन अगर आपने चलाना है, async io ये क्या है? ये ऊपर आपने इंपोर्ट कराया है, इसको यूज करते हुए आप रन कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है। आगे जो 3-4 स्टेप्स हैं, अगर आपको ये वाले स्टेप समझ आ गया तो आप आगे 3-4 स्टेप आराम से कर पाओगे, बहुत आसान है। नेक्स्ट जो हमारे वीक्स में हमें टोटली फोकस करना है इसी कोड को आगे लेके हम चलेंगे। इसी कोड से हम हैंड्स ऑन, इसी कोड से गार्डरियल्स, इसी कोड से ट्रेसिंग लोकल भी होती है वो भी देखेंगे। इन जितना भी काम है सारा का सारा काम इसी के ऊपर बेस्ड है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ऑपरेशन के हम कंप्लीट करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइस।